नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 23 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे प्रश्न एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए और इसी टाइप के प्रश्न जो अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें डायरेक्टली देखने को मिल रहे। ठीक है, और बात करेंगे कि जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में एग्जामिनेशन है तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान के चलिए कि मैथ और रीजनिंग का अभी तक मैंने जितना भी सेट कराया है उसी से आ रहा एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें अटेंडेंस भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए। दूसरा चीज़ है कि जो पेपर का जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल का है। दूसरा चीज़ है कि इस बार अटेंडेंस जो है ना यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन देने वाले, साथ में ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का शायद हम लोग 23 जून के तीनों शिफ्टों का आज का वीडियो देख लेंगे तो पूरे के पूरे 23 जून के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। सिर्फ बचेगा 24 जून के तीनों शिफ्ट का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक देश के साथ संघर्ष में आया, तो पुष्यमित्र ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात करने पूछ रहा है। जो डाटा दे रखा है उसका बहुलक, तो बहुलक होता है सर कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार आया। तो यहाँ 47 है, 47 कितने बार आया? एक, टोटल एक बार। 42 कितने बार आया? एक ही बार है। 53 कितने बार आया? 53 आया, एक, दो, तीन, 53 तीन बार आया। 43 कितने बार आया? तो एक, दो, तीन, चार, तो 43 चार बार। जो सबसे ज्यादा बार आया वही उसका बहुलक कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 43 चार बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? तो पतली वायुकोशीय केशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब आप MS पावर पॉइंट 365 में Ctrl+M दबाते हैं तो निम्न में से क्या होता है? तो पिछली स्लाइड के समान लेआउट वाली एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये हर एक सेट में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक सेट में 2-2 क्वेश्चन है। फार्म को इतना, म्यूज को इतना, तो फार्म और म्यूज में एक कॉमन लेटर है M, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है? तो यहाँ पर देखिए 46832419, तो दोनों में एक कॉमन है 4, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट के पास है, तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो संसदीय सचिव, ऑप्शन नंबर 2। अप्रैल 2025 में देखिए करंट की बात करेंगे तो सर तो आपका जुलाई तक आपके एग्जामिनेशन में एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन चल रहा है तो जुलाई तक के करंट पूछे जा रहे हैं। अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए यहाँ पर सर आसान सा क्वेश्चन है, RS छोड़कर T, U छोड़कर V, तो R के पहले आएगा Q, Q को छोड़ना है और उसके पहले आएगा P। चारों ऑप्शन है। K, L छोड़कर M, तो K के पहले आएगा J, J छोड़ना है तो उसके पहले आएगा I, तो P के बाद I। M के बाद N छोड़कर O, तो M के पहले आएगा L, L को छोड़ना है और उसके पहले आएगा K, तो PI के, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का प्राथमिक उद्देश्य है कि हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना और यात्रा के समय को कम करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो मात्रकों की प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, डिराइव और फंडामेंटल, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि काफी विवादों में रहा था। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ नामक टॉपिक में ये मिलेगा। बस इसका एक कहानी क्रिएट कर दिया, इसलिए क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, बाकी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। राहुल के पास कुछ कंचे थे। जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बांटा तो 17 कंचे शेष बच रहे थे। तो 27 में बांटा तो 17 बचा, तो इस दोनों के बीच डिफरेंस। 19 बच्चों में बांटा तो 9 बचा, तो 19 माइनस 9। 15 बच्चों में बांटा तो 5 बचा, तो 15 माइनस 5। देखिए, हर जगह जो डिफरेंस आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, और वो 10 ही आ रहा है। यहाँ भी 27 माइनस 17 10, यहाँ भी 19 माइनस 9 10, यहाँ भी 15 माइनस 5। मतलब यहाँ पर हर जगह डिफरेंस कितना आ रहा है? वही 10 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये काम आपको ऑरली करना था। अब कुछ नहीं करना है, ये 27 बच्चा, ये 19 बच्चा और ये 15 बच्चा का क्या लेना है? एलसीएम। ये 27 19 15 का क्या लेना है? एलसीएम। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, 27 19 और 15। अगर ये 27 और 15 में बात करेंगे, 3 5 3, 27 अगर पूरा लेंगे तो इसका 5 लेंगे। 19 पंचे 95, 27, मतलब इसका एलसीएम आएगा 27 गुना 95, 27 गुना 95। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पंचे 35 का 5, बाकी 3 6 5 2। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकल के आएगा 25 65। कितना निकल के आएगा? 25 65। अच्छे से लिख लेते हैं। अब क्या रखा है, लेकिन जब उसने उन्हें 80 बच्चों में बराबर बांटा तो एक भी कंचा नहीं बचा। तो मान लीजिए 2565 कंचा बच रहा है। तो अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें कोई संख्या होगा जो k से मल्टीप्लाई होगा। अगर इसमें 10 घटा देते, के कोई भी मल्टीपल को जो 2565 से गुना होगा और उसमें 10 घटाएंगे तो वो 27 से विभाज्य होने पर 17 देगा, 19 से और 15 से विभाज्य होने पर 9 और 5 रिमाइंडर देगा। लेकिन क्या रखा है, वो 2565 का कोई ऐसा मल्टीपल बताइए जिसमें 10 घटाने पर वो संख्या 80 से पूरे की पूरी तरह विभाज्य हो जाए, मतलब कोई भी कंचा शेष ना बचे। अगर आप यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन देखिएगा तो वो 5000 के नियरेस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग के का डायरेक्ट मान रखेंगे 2, तो 2565 गुना 2, तो 65 गुना 130 का 30, केरी 1, 25 दूनी 50 और 1 51 30। के का मान 2 रखेंगे तो 51 30 माइनस 10, तो 51 30 में 51 10 घटाएंगे तो 5120। मतलब 5120 वो संख्या है जो 80 से पूरी की पूरी तरह बांटने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। और 5120 ये कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है? तो आप देख सकते ऑप्शन नंबर फर्स्ट एचसीएफ का एलसीएम वाला टॉपिक का आसान क्वेश्चन होता है। खाली कहानी लंबा चौड़ा क्रिएट किया है। कल के भी शायद 1-2 पहले के शिफ्टों में भी इस क्वेश्चन को कराया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आती है? तो ग्रीन बॉक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केंद्रीय बजट 2025-26 परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 के अनुसार नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश के उद्देश्य से 2025-30 के लिए दूसरी योजना हेतु धनराशि कितनी होगी? तो 10 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 4। कर रखा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा? तो देखिए ये 11:11 है। ये क्या है? 11:11, तो इसका तो मतलब हो गया 1। अब यहाँ पर देखिए 10/27, इसका मतलब है 10/27, मतलब ये इसके लगभग 3 गुने के बराबर है। लगभग 3 गुना तो नहीं मानेंगे, ये इसका लगभग 2.7 गुना है। 9/11, तो 9/11 का मतलब समझिए तो 1/11/9 मतलब 1 पॉइंट समथिंग के बराबर है। और 31/38 इतना करना ही नहीं है, ये सारा देखिए 1 से कम है। ये सारा वैल्यू क्या है? 1 से कम है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन का मान 1 से कम होता है। ये एक डाटा है जो 1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा। कुछ करना ही नहीं था, ये सब डिवाइड कुछ नहीं करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए आई जे छोड़कर एच आई छोड़कर जे, यू भी डब्ल्यू छोड़कर एक्स है, के एल छोड़कर एम, आर एस छोड़कर टी, जी, ये इधर से सारा मिल रहा है। इधर से देखते एफ एफ जी एच आई जे के, पांचवा पोजीशन, ए से पांचवा एफ है, एन से पांचवा एन, ओ पी क्यू आर, चौथा पोजीशन ही खत्म हो जाएगा ऑप्शन। एच से एम, एच आई जे के एल एम, ये हो सकता है। के से पी, के एल एम एन ओ पी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो ऑप्शन गया काम से। यहां देखिए ई से सी से ई चलते, डी छोड़कर ई, जे के बाद के छोड़कर एल, यहां देखिए एफ के बाद जी एच छोड़कर आई, तीसरा पोजीशन, जी के बाद एच आई छोड़कर जे, तीसरा पोजीशन, तो ये सब भी हटेगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये आपको बता ही चुके, हर सेट में ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए था कि x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 33 और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। एक बात और कहानी बता चुके हैं कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है वो होता है के स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ के किसके बराबर है 33, तो 33 का स्क्वायर होता है सर 1089, और 1089 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आंसर 1087। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने का तरीका है कि जो नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए और उसमें 2 घटा दीजिए, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बॉक्स है सर, सी डी ई एफ जी एच और एक्स, एक के ऊपर एक रखे गए, तो बना देते हैं सर बॉक्स 7 को, 1 2 3 4 5 6 और एक बॉक्स हो गया 7, हाँ या ना। आगे की कहानी का रखा है सी और एच के बीच में 2 बॉक्स, जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया, का रखा है जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया, जी और सी के बीच एक बॉक्स, जी और सी के बीच केवल एक बॉक्स, ई को एक्स के नीचे किसी स्थान पर और डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। अब एक कहानी का रखा है सी और एच के बीच में 2 बॉक्स, तो सी यहां है तो एच यहां पर होगा, तभी सी और एच के बीच में 2 बॉक्स का रखा है। आगे की कहानी, ई को एक्स के नीचे, ई को एक्स के नीचे किसी स्थान पे और डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो क्या रखा है एक्स और डी के बीच में कितना बॉक्स, एक्स यहां है डी यहां है, तो इसके बीच में टोटल 2 बॉक्स है सी और ई, सी और ई ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 13,874 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 70 से विभाज्य हो, तो योगफल 70 से 70 नहीं 67 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो इस 67 से डिवाइड करते 13,874 को, तो 67 दूनी लगाएंगे, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 में से 4 गया 4 खत्म, या 7 उतरा नहीं लगेगा 0 4, कितने बार में लगाएंगे 8 6 48, 7 बार में लगाएंगे, 7 7 49 का 9 बाकी 4, 7 6 42 4 46, 14 में से 9 गया 5, यहाँ रिमाइंडर खत्म। अब क्या रखा है जोड़ना है, तो जोड़ना निकालने के लिए इस 67 में 5 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 67 में 5 घटाएंगे, तो 67 में 5 घटाएंगे तो 62, बोल रहा है कि वो 62 संख्या सबसे छोटी संख्या है जो 13,874 में जोड़ने पे 67 से विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर करता है क्या घटाना है तो डायरेक्टली इस रिमाइंडर को क्या कर देते घटा देते, क्योंकि ये 67 का 207वां मल्टीपल से 5 अधिक है, तो कितना घटाए कि वो संख्या डिवाइड हो जाए, तो 5, तब उसके इसमें घटाने वाला में 5 घटाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश ने कार को 10% की हानि पर 2,03,700 में बेचा, 68% लाभ अर्जित करने के लिए कितना भी बेचना। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/10, हानि में बेचा मतलब 10 का चीज को कितने पे बेच दिया 9 पर, 10 का चीज को कितने पे बेच दिया 9 पर, और ये 9 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2,03,700, हाँ या ना। अब देखिए ये 3 से कटेगा, ये 3 छक 18, 2 3 7 21, 2 3 9 27, 67,900 हो जाएगा, अब नहीं घटेगा। तो यहाँ से देखिए 3 यूनिट का वैल्यू 67,900, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 67,900 में पहले 3 से डिवाइड करेंगे और 10 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 10 यूनिट का वैल्यू, और यही सीपी है। अब क्या रखा है इस पे 68% का लाभ कमाना है, तो 68% का लाभ कमाना है तो बेचेंगे कितना पे सर 168%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 00 से 00 गया। अब ये 3 इस 168 को काटेगा, 3 पंचे 15, 1 3 6 18, नंबर बच गया है सर 679, और यहाँ पर 10 है तो 6790 × 56।
अब यहाँ पर अगर ऑप्शन अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पर लास्ट डिजिट में आना चाहिए 0, एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट में 0, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता फाइनली में नहीं है। देखिए कल ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। 38 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होके एक पंक्ति में खड़े हैं, हरि दाईं छोर से 11वें स्थान पर, जबकि हेमा बाईं छोर से 14वें स्थान पर। देखिए बहुत सारे सेम टू सेम क्वेश्चन को भी देखने को मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के। मैं तो कह रहा हूँ पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग सेम है, तो अच्छे से करके जाइए। देखिए 38 लोग उत्तर की ओर बैठे हुए, हरि दाएं छोर से 11वां, दाएं से 11वें स्थान पर, जबकि हेमा बाईं छोर से 14वां। तो कह रखा है हरि और हेमा के बीच कितने व्यक्ति है, तो 14 और 11 को पहले जोड़ेंगे तो 25 आया। बीच में पूछ रहा है तो 38 में 25 को घटा देंगे, जो निकलेगा वही उत्तर। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, मतलब 13 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें ना तो घटाने की आवश्यकता ना ही जोड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? तो उनको अनुमान था कि आगे भविष्य में और भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं अज्ञात तत्वों के लिए। मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बताई तो उस समय टोटल 63 तत्व ज्ञात थे, टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। और उनके पहले जो न्यूलैंड साहब आए थे उनके समय में शायद 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4.5 घंटे तक 30 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, वह अपनी चाल 11 किलोमीटर बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य पहुंच जाता है। तो औसत चाल क्या पूछा आपसे? एवरेज स्पीड, जो कि होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप देखिए 23 की स्पीड से 4.5 घंटा चला तो कितना चला सर? तो 23 गुना 4.5, हाँ है ना, प्लस आप कह रखा अपना स्पीड 11 बढ़ा दिया, तो पहले 23 की स्पीड से क्या आप 11 बढ़ा दिया, तो 23 प्लस 11 हो जाएगा सर 34। अब 34 की स्पीड से 1 घंटे में ही गंतव्य पहुंच गया, मतलब 34 की स्पीड से कितना घंटा चला? 1 घंटा। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय समय क्या होगा? तो 4.5 घंटा प्लस 1 घंटा मतलब 5.5 घंटा, हाँ या ना सर? अब यहाँ पे गुना करना है, 23 पंचे, ठीक है, 23 चौक प्लस 103.5, यहाँ 34 गुना 1 तो 34 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5.5। तो 103.5 प्लस 34 तो 137.5, 137.5 बटे 5.5। डेसिमल से डेसिमल गया, 11 से काटेंगे 5 बार में, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 11 से 5 से अब 125 कटेगा तो 25 बार में, मतलब एवरेज स्पीड निकल के आएगा 25 km पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, अच्छे से देखिए। ओड नंबर में 2 जोड़ने बोल रहा है, इवन नंबर में 1 घटाने बोल रहा है। तो इस प्रकार नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? तो देखिए ओड में 2 जोड़ेंगे, इवन में घटाएंगे, तो 7 ओड है 2 जोड़ेंगे 9, 5 ओड है 2 जोड़ेंगे 7, 2 इवन है 1 घटाएंगे 1, 4 इवन है 1 घटाएंगे 3, 6 इवन है 1 घटाएंगे 5, 1 ओड है 2 जोड़ेंगे 3, 8 इवन है तो 1 घटाएंगे 7, और 3 ओड है तो 2 जोड़ेंगे 5। कितना अंक एक से अधिक बार आया? तो देखिए 5 2 बार, 3 देख सकते 2 बार, 7 भी एक से अधिक बार, तो टोटल 3 अंक है जो एक से अधिक बार आ रहे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित कितने रीट मौलिक अधिकारों को लागू करते? तो टोटल 5 रीट है। आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर किया जाता आर्टिकल 32 के तहत। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का तो सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, पहले ही आपको बता चुके हैं। 7 व्यक्ति अभिमुख होकर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए चलिए बैठा देते, 7 व्यक्ति है, कहां? उत्तर की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए और एस के बीच में 3 व्यक्ति, नहीं कर सकते, कहां? एम एस के ठीक बाएं पड़ोस में। एम जो है ना एस के ठीक, टी के दाईं ओर कोई नहीं, यहां पे ये लाइन से पढ़ना, टी के दाईं ओर मतलब टी यहां बैठा और उसके दाईं ओर कोई नहीं। टी और एम के बीच में 2, 1 2, तो टी और एम के बीच में 2। एम एस के ठीक बाएं पड़ोस में, एम जो है ना एस के ठीक बाएं, एम जो है ना एस के ठीक बाएं पड़ोस में, मतलब यहां पर। अब कर रखा ए और एस के बीच में 3 व्यक्ति, तो ए तो इधर बैठेगा नहीं, 1 2 3, तो ए इधर बैठेगा, तभी ए और एस के बीच में 3 व्यक्ति। अब कह रखा एन जो है ना एल के ठीक दाएं पड़ोस में,
एन जो है ना एल के ठीक दाएं पड़ोस में ऐसे ही बैठेगा, तो एक पर्सन बच रहा है बी, तो बी बैठेगा यहाँ। कर का बी और एन के बीच में कितना व्यक्ति, तो एन यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसके बीच में टोटल 2 व्यक्ति है, एम और एस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको पता ही है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको पता है, बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। कर का पहला अवयव व्यंजन, व्यंजन है नहीं, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है नहीं, ये तो खत्म। पहला अवयव स्वर है सर, स्वर मतलब वोवेल। चौथा अक्षर व्यंजन, तो पहला दूसरा तीसरा, चौथा अक्षर व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है, तो पहले और चौथे अवयव को स्वर के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाए। पहला और चौथा को, पहला और चौथा को, ठीक है। स्वर का, तो स्वर क्या है, स्वर मतलब वोवेल, तो वोवेल मतलब ओ का लेटर से डिनोट करेंगे, तो ओ के लिए यह है सी पर घेरा, सॉरी सी के बाहर घेरा, तो पहला भी सी और चौथा भी सी। अब बाकी को सेम, बी ए, तो बी के लिए 1, ए के लिए 6, तो 6 1। उसके बाद यही आएगा एम क्यू, एम के लिए 8, क्यू के लिए 9, तो @C16 @C89। कौन सा ऑप्शन है सर, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 से मैच खाता हुआ, तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति है, फिर से आ गया सर, 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। चलिए उत्तर की ओर बैठे हुए, दक्षिण की ओर कर दे तो क्वेश्चन का लेवल बन जाए 1 2 3 4 5 6 7। कर रखा एल के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, बायां तो इधर है सर, बायां इधर है, तो एल के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, एल और ई के बीच में 3, 1 2 3, तो ई यहां एल और ई के बीच में 3। कर रखा जी एल के दाईं ओर दूसरा, जी जो है ना एल के दायां, तो दायां तो इधर होगा, एल के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, मतलब एल के दाईं ओर दूसरा जी बैठा है। जी और एम के बीच 2 व्यक्ति, तो इधर तो बैठेगा नहीं 1 2, तो एम कहाँ बैठेगा यहाँ, जी और एम के बीच 2 व्यक्ति। डी एन के दाईं ओर किसी स्थान पर, एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर। कर का डी एन के दाईं ओर किसी स्थान पर और एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर। तो क्या रखा है डी के दाईं ओर कितना व्यक्ति, तो डी के दाईं ओर देख सकते टोटल 3 व्यक्ति है, जी एफ ई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रीट भारतीय संविधान में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, तो बंदी प्रतिशीकरण, ठीक है, हैवस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 बता ही चुके, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एफ के बाद जी एच छोड़कर आई, एफ के बाद जी एच छोड़कर आई मतलब तीसरा, डी के बाद ई एफ दूसरा, के के बाद एल एम एन तीसरा, जे के बाद के एल एम तीसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, ये दूसरा, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है, तो नर्मदा नदी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हर बार पूछा जा रहा है, हर एक सीट में पूछा जा रहा है। ई प्लस एफ, ई एफ का पुत्र है, ई जो है ना एफ का पुत्र है, हाँ या ना। एफ माइनस जी, एफ जो है ना जी की बहन है, एफ जो है ना जी की बहन है। जी गुना एच, जी जो है ना एच की पत्नी है, मतलब ये पत्नी है, हाँ या ना। और एच डिवाइडेड बाय के, मतलब एच जो है ना के का पिता है, एच जो है ना के का पिता है। ई का के साथ संबंध, ये पिता है तो ये इनकी माता हो गई, माता की बहन का पुत्री, माता की बहन का, सॉरी पुत्र है, पुत्र है, ई एफ पुत्र है, तो माता की बहन का पुत्र, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ यही नहीं पूछा जा रहा है सर, पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग आपको सेम देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देखिए समझिए, जिनका भी अभी भी एग्जामिनेशन बचा है, और ग्रुप डी वाले तो बिल्कुल अच्छे से देखकर चले जाइए, उनके लिए अभी समय भी है, तो कम से कम तैयारी अच्छा रखिए, पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा सेम। देखिए मोड का फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नोट बटे 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू आई, समझाते हैं सर। लोअर लिमिट सबसे पहले समझते f1 क्या होगा, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है सर, इसका, तो यही इसका f1 कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा f1। इसके पहले वाला कहलाएगा f0 और f1 के बाद वाला कहलाएगा f2। अब जो f1 होगा ना सर,
उसका ये वाला वर्ग जो कहलाएगा वो बहुलक वर्ग, और उस बहुलक वर्ग का जो सबसे छोटा वाला डाटा होगा वो लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट पता चल गया 50 प्लस F1 कितना है, तो F1 37 है, तो 37 माइनस 34, देखिए F1 माइनस F नोट, तो 37 में से 34 गया तो 3 डायरेक्ट करते रहे। अब देखिए 2F1 तो 37 गुना 2, तो 37 गुना 2 हो गया सर 74, और F नोट माइनस F2 तो 34 और 32, 34 और 32 हो गया 66, तो 74 में से 66 घटा देंगे, तो आपको पता है 74 में 66 घटाएंगे तो 8 इंटू आई, देखिए डायरेक्ट कर लिए है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 10 है। अब देखिए अच्छे से देखिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 18, सॉरी 2 चौक 8, यहाँ पर तो हो गया 50 प्लस पचतिया 15/4, तो यहाँ 50 पचतिया 15, मतलब इसको लिख सकते 3:3/4, तो 3 + 3/4, हाँ या ना, तो 50 + 3 तो हो गया 53, और 3/4 का मतलब होता है 75.75, तो 53.75 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑरली क्वेश्चन को कैलकुलेट किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि है ABCD के अनुपात में किस रेशियो में बांटा गया, तो 10:4:8:5, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। C को B से 24 रुपया अधिक मिला, यहाँ देखिए C है यहाँ B है, तो C को B से कितना अधिक मिला, तो 4 यूनिट, और यही 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 6 रुपया, तो A को कितना मिला 10 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 10 यूनिट का वैल्यू 60, ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फिर से ये सब क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक, ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले प्रतीक और बाद भी प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या, देखिए 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या, 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या, और देखिए दो प्रतीक के बीच में एक संख्या, और कहाँ है, यहाँ देखिए 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या, टोटल कितना 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 50% घर के किराए पे खर्च करता यदि हर महीने वह परिवहन पर 780 रुपया, किराने के सामान पे 998 और शेष 110 रुपया बचाता है, तो मासिक वेतन, देखिए 50% खर्च करता है घर के किराए पे, तो 50% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू समझिए, 50% का मतलब 1/2, मान लेते हैं कि अगर उसका इनकम 2 है, उसका मासिक वेतन 2 है, तो 1 यूनिट किस पे खर्च किया, घर पर, तो बचा कितना यूनिट, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट में क्या कर रहा है, परिवहन पर, किराने पर, और बचा रहा है, तो इस तीनों का सम करेंगे, वही क्या है, ये इनकम है, ये हाउसिंग, ये अदर है, ये अदर एक्सपेंसेस है जिसमें सेविंग भी शामिल है, तो यहाँ पर समझिए 9800 और 110, 9910 और 80, 9990 और 9990 प्लस 700, 9990 प्लस 700, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 0 9, ठीक है 10,690, ये क्या है 1 यूनिट का वैल्यू है, तो आपसे पूछ रहा मासिक, तो मासिक कितना है 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 10,000, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 10,690 गुना 2, 0 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2, मतलब 21,380 रुपया उनका मासिक वेतन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार करा है, ठीक है, और हर एक बार एग्जामिनेशन में आ रहा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, सभी टैबलेट लैपटॉप है, सभी का सभी टैबलेट जो है ना लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, और कोई भी लैपटॉप मोबाइल भी नहीं है, हो सकता है ये दोनों हो सकता है, ठीक है, नहीं कर सकते कि होगा कि नहीं, हो सकता है ये दोनों कनेक्टेड हो भी सकता है, कोई भी टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है, कोई भी टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है, ये बात तो सही है सर, अगर कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो कोई भी ये क्या है टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है, ये बात सही है, कुछ मोबाइल डेस्कटॉप है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका कहानी नहीं कर सकते, हो भी और नहीं भी, तो खाली निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में प्रकाशित जॉन ग्रीन की नॉन फिक्शन पुस्तक में किस रोग के इतिहास और प्रभाव पर चर्चा की गई है, तो क्षय रोग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, देखिए 173 में 151 जाना है, तो कितना घटा है,
तो 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 22। यहाँ पे घटाइए तो 20 घटा है, यहाँ पे घटाएंगे 11 में से 3 गया मतलब 18 घटा है, यहाँ से यहाँ जाने में 18 और यहाँ से यहाँ जाने में 16 घटा है। तो अगली बार कितना घटाएंगे 14, तो 97 में से 14, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 83, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा 40 का 60%। तो देखिए 40 का 60% तो 6 चौक 24, 200, 6 चौक 24, 2400, 2200 मतलब 24 ही होता है 40 का 60%। 15 के 3/5 तो 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो इस दोनों कर रखा ये 24 9 से कितना अधिक है, तो आप देख सकते हैं 15 अधिक है, ऑप्शन नंबर 2 हलवा वाला क्वेश्चन। ऐसा एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, ऐसा मत सोचिए कि एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC का मुख्य कार्यकारी निदेशक CEO नियुक्त किया गया है, तो मनोज कुमार दुबे, ऑप्शन नंबर 3। वही सेम क्वेश्चन है सर, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर। देखिए H के बाद I, H के बाद I, M के बाद डायरेक्ट N, P के बाद Q, K के बाद L छोड़कर M, K के बाद L छोड़कर M, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी सब डायरेक्ट। अब देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिए, वहीं से लेना शुरू किए जहां पर नियरेस्ट लेटर हो, दूर दूर बारे में फिर उंगलियों पर या लिख कर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ R है, यहाँ Y है। अच्छा देखिए पहला सबका सेम है, तो पहला पे तो विचार ही नहीं करेंगे। दूसरा पे देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा T है A, तो T से A जाना, तो T ST UVWXYZ A मतलब 7वां पोजीशन। तो D से पहले 7वां पोजीशन किसका? अच्छा देखिए सब W है, तो इस पर भी विचार करने से कोई फायदा नहीं। J से करते, यहाँ Z है, यहाँ G है, ZABCDEFG 7वां पोजीशन। तो J 10वां है, तो 10वां से 7वां पोजीशन पहले क्या आएगा 3, 3 मतलब C, मतलब J के लिए C, मतलब UW तो सब में है, तो तीसरा में आएगा C। तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब देखिए D से K, D से K, D 4, K 12, K 11, सॉरी तो 7 जोड़ेंगे, तो N से 7 पोजीशन पहले, तो N 14 होता है, तो 14 से 7 पहले, तो 7, तो 7 के लिए होता है G, तो UWCG, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर गोल ग्लो इतना। तो देखिए पहला पहला चौथा, पहला पहला चौथा ना लगे तब कुछ लगाएंगे। पहला पहला चौथा है सर, पहला पहला चौथा, ये भी है पहला, ये तो नहीं होगा। देखिए पहला दूसरा चौथा, पहला पहला चौथा, ये भी है, तो मतलब यही तीनों में से होगा। आगे देखते हैं, दूसरा चौथा तीसरा, दूसरा चौथा ये खत्म, दूसरा चौथा, सॉरी दूसरा चौथा तीसरा, ये है सर, ये तो खत्म ही हो गया है। दूसरा चौथा है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, तो एक ही बचा ऑप्शन नंबर 2। हाँ है ना, तो इसी तरीके से आपको जाना है ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए। रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ के प्रदर्शन में क्या उल्लेखनीय रहा? उन्होंने 7 सत्रों में तीसरी बार यह खिताब जीता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। किस संगठन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है? उनकी कार्यप्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना? तो 1530, ऑप्शन नंबर 2। यहां पे पूछ रहा औसत दैनिक व्यय, कुछ नहीं करना है सर, टोटल जोड़ना है और 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल डाटा यहाँ 5 है। तो देखिए 350 और 250, तो 350, 3 3 600, 600 300 900, 900 2 11 12 12 3 1500, टोटल डाटा सम आया 1500। टोटल डाटा कितना है सर 5, तो 1500/5 मतलब 300 इनका औसत दैनिक व्यय होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है यदि श्रृंखला में सभी संख्या को हटा दे, सभी संख्या मतलब जितना संख्या उसको नहीं लेना, तो कौन सा प्रतीक दाएं से चौथा, तो दायां तो इधर है, प्रतीक लेना है, सारा संख्या हट गया, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो छठा पे प्रतीक आ रहा है हैशटैग, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सारा नंबर एलिमिनेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर। 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/4 था, तो उसका चाल कितना है? तो देखिए कितना डिस्टेंस है सर, 39 किलोमीटर का दूरी है। अब 39 किलोमीटर में से x किलोमीटर चला, कर रखा है 5 घंटा 5 मिनट में वो x किलोमीटर गया। तो जब x किलोमीटर गया तो उसने देखा कि उसने जो दूरी तय किया गया वो शेष दूरी का, तो बचा कितना दूरी सर? तो अगर 39 में से x दूरी 5 घंटा 5 मिनट में गया तो बचा कितना? 39 माइनस एक्स। अब कह रखा ये जो 39 माइनस एक्स जो शेष दूरी है, जो दूरी उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो शेष दूरी का 5/4 है, शेष दूरी का 5/4 है। तो ये दोनों आपस में बराबर, ये 4x इक्वल के 4 इधर आएगा तो 4x इज इक्वल टू 39 गुना 5 माइनस 5x, ये माइनस 5x इधर जाएगा तो 5 + 4 9x, तो 9x बराबर हो गया 39 गुना 5। अब देखिए ये 3 तिया 9, 3 से कटा 13 बार में, तो x बराबर हो गया 13 पंचे 65, 65 डिवाइडेड बाई 3, x पता चल गया 65/3। पूछ क्या रहा है? चाल। पूछ क्या रहा है? चाल। तो ये x पता चल गया 65/3। अब ये 65/3 किलोमीटर कितना घंटा में गया? तो 5 घंटा 5 मिनट, 5 मिनट। अब 5 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/60, ये 5 इसको काटेगा 12 बार में, 12 पंचे 60 और 1 61/12 आवर, हाँ या ना? तो इधर लिखेंगे 61 इंटू 12, क्योंकि आपको पता है सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 65/3 डिस्टेंस था, टाइम आया 61/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, ये 3 इस 12 को काटा 4 बार में। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा 65 गुना 4/61, मतलब ये जो भी वैल्यू होगा, ये देखिए 61 से 4 जाता है, मतलब ये जो भी वैल्यू होगा वो 4 के अप्रोक्स में होगा। देखिए 4 से तो कम होगा नहीं, ये दोनों तो गया, बचा 6.5, क्योंकि ये 61 इस 6.5 को काटेगा लगभग 1.0 समथिंग बार में, 1.0 समथिंग इंटू 4 करेंगे तो लगभग 4.3 होगा, ऑप्शन नंबर 4। गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे मुख्यतः पत्थर से बने थे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी को 60% की हानि पर एक कैमरा बेचा, बी सी को 25% के लाभ पर, और सी ने इतना रुपया भुगतान किया, तो ए के लिए कैमरे की कीमत, तो मान लेते ए के लिए कैमरे का कीमत था ₹1, उसने 60% का हानि पर बेचा, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 3/5। हानि पर बेचा सर 5 का चीज को 3, लॉस पर बेचे तो बेचे कितना पर? 2/5 पर। अब 25% का लाभ कमाया, बी, ये बी खरीदा, अब बी जो है ना इसको 25% लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ मतलब 125%, 125% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 5/4, और एक्चुअली में सी ने कितने में खरीदा? तो 62,616 में, क्योंकि बी बेच रहा है सी को। ये 5 से 5 गया, ये 2, इस 4 को 2 बार में, तो a/2 बराबर इतना, तो a बराबर कितना होगा? तो 62,616 गुना 2, गुना करना है गुना कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मारिए, 616 गुना 2 1232, 62 गुना 2 125, 232, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आह्वान करने की शक्ति का सही वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आह्वान कर सकते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वार्षिक दर से 1400 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 700 रुपया देगी? तो आपको पता है सर यहाँ साधारण ब्याज है SI 700, प्रिंसिपल यहाँ दे रखा है 1400 रुपया, इस 1400 रुपये की राशि को 5 साल के लिए 8% की दर पे दिया, तो वही रेट आपसे पूछा जा रहा है। ये 00 से ये 00 गया, ये 14 पंचे 70, ये 70 इस 700 काटेगा 10 बार में, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 10%, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? तो उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एक अच्छा और आसान क्वेश्चन कर रखा है। एक टैंक 2 पाइप COD द्वारा, सी जो है ना उस टैंक को 60 मिनट में भरता है,
डी उस टैंक को 40 मिनट में भरता है। पहले काम यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। 60 और 40 का एलसीएम हो गया 120। सी 60 मिनट में 120 काम किया तो सी का एफिशिएंसी 2, डी 40 मिनट में 120 काम किया तो डी का एफिशिएंसी 3। कर रखा यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए और शेष आधे समय के लिए सी और डी मिलकर टैंक को भरे तो खाली अवस्था से टैंक को भरने में कितना समय लेगा। कर रखा है आधा समय के लिए डी का उपयोग किया जाए, तो हम मान लेते हैं कि पूरा टंकी भरने में समय लग रहा है 2t, पूरा टंकी भरने में समय लगा 2t, ये टोटल टाइम है। अब डी का उपयोग किया जाए आधे समय के लिए टी का, तो 2t है ना, तो उस 2t का आधा करेंगे तो t होगा। अब उस t, अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा सर, वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे डी का एफिशिएंसी है 3 और उस 3 एफिशिएंसी के साथ t मिनट तक काम किया तो कितना काम होगा 3 गुना t प्लस। अब क्या रखा शेष आधे समय के लिए, तो आधा समय 2t में से t समय के लिए d 3 एफिशिएंसी से काम किया तो बचा समय t। अब उस t समय से c और d मिलकर काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी का सम कितना होगा, तो 3 + 2 5, हाँ है ना। और टोटल काम कितना है सर, आपको पता है क्योंकि टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है वर्क, और टोटल काम यहाँ पर है 120। तो 3t + 5t इधर हो गया 8t, 8t = 120, तो यहाँ से t निकल के आएगा 15 मिनट। अब आप लोग इसको देखिए, अगर कहिएगा सर 15 मिनट, ये बात गलत हो जाएगा क्योंकि हमने टाइम को कितना माना है 2t, टाइम को कितना माना है 2t, तो t = 15, तो 2t बराबर कितना होगा, तो 15 गुना 2 मतलब 30 मिनट। तो मानिएगा अगर आप 2t और 15 मिनट खाली t मार के 15 मिनट मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो राजस्थान में देखिए कालबेलिया है, घूमर है, कच्छी घोड़ी है, तरंग मेल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2023-24 की चौथी तिमाही में प्राप्त कुल DGQI 2.0 डेटा गवर्नेंस क्वालिटी स्कोर क्या है, तो 5 में से 4.93, ऑप्शन नंबर 4। मानक कीबोर्ड पर टैब बटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कर्सर को अगले फील्ड या टैब पोजीशन पर ले जाना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा भारतीय राज्य जातीय हिंसा और उसके मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया, तो मणिपुर आपको पता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। कर रखा है सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या 815, उसका दूसरा अंक है सर 1। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 147, उसका तीसरा अंक है 7। कर रखा है इसमें से इसको घटाना है, तो 7 में से 1 गया 6, तो 7 में से 1 गया 6। कर रखा है इसमें से इसको घटाना है तीसरा में से, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़ना सही से। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 - sin थीटा है और 1 + sin थीटा है, तो 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा का एलसीएम हो जाएगा a - b × a + b, तो a - b × a + b, a² - b², तो इधर हो जाएगा 1 - sin² थीटा। अगर हम cos थीटा कॉमन लेते तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा कटेगा, तो 1 + 1 2, तो 2 cos थीटा बचकर निकलेगा = 4। अब देखिए ये 4 इस 2 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ तो cos थीटा हो गया सर। अब देखिए 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, वो इक्वल के उधर जाके क्या बन जाएगा 2 cos² थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कट गया तो बचा cos थीटा, ये 2 इक्वल के उधर जाके डिवाइड होगा तो cos थीटा का वैल्यू 1/2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बताइए cos थीटा के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको पता है थीटा = 60 डिग्री। थीटा = 60 डिग्री पर cos थीटा का मान 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत सारे स्टेप को एलिमिनेट करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं। बाकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा। योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धनराशि निवेश की, 2 वर्ष बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला CI इतना है, तो SI पूछ रहा है। अब एक बात समझिएगा, देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/20। अब देखिए 2 साल के लिए निकालना है तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 यूनिट, तो मान लिए कि प्रिंसिपल कितना है सर 400 यूनिट। अब इस पर 400 का पहला साल ब्याज होगा, तो 400 का 1/20 होता है 20, फिर दूसरा साल 20 का 400 का 1/20 20, और फिर ब्याज पे ब्याज होगा तो 20 का 1/20 हो गया 1। CI क्या होता है सर, तो 20 + 20 + 1, तो 20 20 40, 40 और 1 41, 41 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 102.5, क्योंकि CI 41 यूनिट और उसी का वैल्यू 102.5। आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होगा 20 + 20
40 यूनिट। आपसे 40 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। अब एक बात अच्छे से देखिए, अगर 41 यूनिट का वैल्यू 102.5 है तो 40 यूनिट का वैल्यू क्या 110 आएगा, 115 आएगा? नहीं, जो भी आएगा 102.5 के नियरेस्ट एक ही बनता है, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे हम लोग निकालेंगे। 41 यूनिट का वैल्यू 102.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 41 दूनी 82, 82 20.5, 20.5 मतलब 5 बार में 41 पंचे, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2.5। तो एसआई कितना है? तो एसआई तो ये कहलाता है सर 20 + 20 40 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2.5, तो 40 यूनिट का वैल्यू होगा 40 गुना 2.5, और 40 गुना 2.5 मतलब 100 रुपया। एसआई ऑप्शन नंबर 2। ऐसे भी निकाल सकते हैं। कह रखा है FGH, KL और M एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे, तो देखिए 6 अलग अलग मंजिलें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इमारत में सबसे निचली मंजिल मतलब पहला दूसरा नीचे से ऊपर तक गया है। L मंजिल संख्या 5, ये 5 है तो L मंजिल। H L से ऊपर किसी मंजिल, H का रखा है L से ऊपर तो यही एक मंजिल है। M से नीचे केवल L रहता है, मतलब क्या रखा है M के नीचे केवल K रहता है। F सम संख्या, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा मतलब F यहाँ रहेगा, तो बचा कौन? G। तो क्या रखा है G के नीचे कितना? तो G के नीचे 2 ही व्यक्ति, M और K, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2025 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सीन बेकर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 73 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, आप खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भरता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो 15 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 120। 15 का टेबल में 120 8 बार में, 40 का टेबल में 120 3 बार में। ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, मतलब इसका एफिशिएंसी -3। करका टैंक का 1/3 भाग, तो टोटल कहाँ में 120, 120 का 1/3 भाग मतलब उसका 1/3। अब इस 1/3 काम को ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इस दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना होगा? तो 8 में से 3 गया 5, मतलब 120 का 1/3 काम दोनों मिलकर 5 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेंगे? तो देखिए ये 5 तिया 15, ये 15 120 को काटेगा 8 बार में, मतलब दोनों मिलकर उस काम का 1/3 भाग को 8 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप अच्छे से देखिएगा, ये देखिए ये 64x³ मतलब 4x का होल क्यूब, और 27y³ मतलब 3y का होल क्यूब। ये 3a² है, 3a² मतलब 16x² इंटू वाई, और ये है सर 3ab² ए की जगह पे 4x और b² मतलब 9y² है। और ये बेसिकली फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब मतलब 4x + 3y का होल क्यूब। x का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 गुना 4 20 हो जाएगा। y का वैल्यू -5 है तो 3 गुना -5 यहाँ -15 हो जाएगा। तो 20 - 15 का होल क्यूब, 20 - 15 मतलब 5, 5 का होल क्यूब, तो 5 का होल क्यूब मतलब 125, ऑप्शन नंबर 4। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो सोच लीजिए ये कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना था, हमको डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करना है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तब आप लोग एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो पक्का है कि कोई ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर होगा, उनके फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3। का रखा एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी त्रिज्या 7 है, तो आयतन पूछा। देखिए r 7 है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πr × r + h, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 396। आयतन आपसे पूछा जा रहा है 2, पाई का तो वैल्यू पता है सर 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इनटू अंदर में हो जाएगा 7 + h = 396। है ना, 7 से 7 कटा, ये 22 दूनी 44, ये 44 9 44 9 बार में, तो 7 + h = 9, तो यहाँ से h का वैल्यू निकल के आएगा 2। पूछ रहा बेलन का आयतन होता है सर फॉर्मूला πr²h, पाई का वैल्यू 22/7 इनटू r², तो r यहाँ 7 है तो 7 × 7, और h यहाँ निकल के आया 2, तो 2 7 से 7 कटा, 7 × 2 14, 14 × 22, 14 × 22, ठीक है। तो 14 दूनी 28 का 8 बाकी 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308, ऑप्शन नंबर 3। बेहद ही आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना। देखिए
अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना, कमल की वर्तमान, कमल के लिए कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। दूसरा है कमल की वर्तमान आयु, तो कमल की वर्तमान आयु के का 7 गुना, अंजलि की वर्तमान आयु, कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना, अंजलि के वर्तमान आयु के 7 गुना, अंजलि का वर्तमान आयु ए उसके 7 गुने से 7 वर्ष कम है। अब देखिए 7 ए बराबर 6k प्लस 14, मतलब 7 ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 7k तो है, 7 ए का वैल्यू यहाँ लिख देंगे 6k प्लस 14 माइनस 7, ये 6k 7 की तरफ जाएगा तो k होगा, 14 में से 7 गया तो 7, मतलब k का वैल्यू 7, k मतलब कमल, कमल k पता चल गया 7। अब अंजलि निकालना तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे 7, या इस वाला इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते, ये ऊपरे वाले में कर लेते नहीं, आप फिर इधर उधर करना पड़ेगा, तो इधर ही पुट कर रहे हैं। देखिए 7 अंजलि इज इक्वल टू के का वैल्यू 7, तो 7 छक 42, 42 प्लस 14, तो 42 प्लस 14 56, तो 7 ए बराबर 56, तो ए बराबर कितना हो गया 8, मतलब अंजलि की आयु 8। करा अंजलि और कमल की आयु का योग, तो अंजलि की आयु 8, कमल की आयु 7, तो इन दोनों की आयु का योग तो 8 प्लस 7 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से 24 तक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समान स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या थी, तो 5.4% से घटकर 5.1%, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं शायद कि करा दें। देखिए ऊपर में अभी जस्ट ही कराए, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। देखिए मैं 2 दिन नहीं लाया था वीडियो, मैं बाहर चला गया था, इसीलिए मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए इस 2 दिन में कोई वीडियो नहीं लाया था। अब से डेली आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर देना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन जरूर करके बताइएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 81, यदि उपयोगकर्ता किसी नए संस्करण में बनाई गई MS एक्सेल फाइल को पुराने संस्करण में खोलने का प्रयास करते तो क्या होगा, फाइल सीमित कार्य क्षमता के साथ संगतता मोड में खुलेगी, ऑप्शन नंबर 1। कार्य का एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल दे रखा है। अब देखिए अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है सर n-2 इंटू 180, और इसी का वैल्यू यहां दे रखा है 1260। देखिए 0 से 0 गया, 18 का टेबल में 126 7 बार में, तो n-2 का वैल्यू 7, तो n का वैल्यू निकल के आया 9। कार्य का बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। अब n का वैल्यू यहाँ 9 है, तो 9 इंटू 9 में से 3 गया 6/2, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, तो 9 गुना 3 हो गया 27, 9 गुना 3 हो गया 27। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 83 तो आसान है सर। देखिए A से B C D E, चौथा E, F G H I, चौथा I, J K L M, चौथा M के बाद N O P Q, चौथा पोजीशन पे Q, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर से आ गया वो क्वेश्चन, देख लिए फिर से आ गया। ऊपर अभी स्किप किए, 3 क्वेश्चन है एक ही शिफ्ट में। चलिए यहाँ करा देते, ओड में 1 जोड़े, इवन में 2 घटाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा है सर 3, और दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा है 7। कल ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उनके अंकों का योगफल, तो ओड है दोनों, तो दोनों में 1 जोड़ेंगे, तो 3 में 1 जोड़े 4, 7 में 1 जोड़े 8। अब इस दोनों के अंकों का योगफल, तो 8 + 4 12, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य प्रेजेंटेशन कंटेंट की किसी भी अन्य एडिटिंग को रोकना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सेम क्वेश्चन आसान सा, 1412 में 8 जोड़ेंगे 1420, 1420 में 10 जोड़े 1430, 1430 में 12 जोड़े 1442, 1442 में 14 जोड़े 1456, तो अगली बार जोड़ेंगे 16। हर जगह आंसर लास्ट में 72 ही है, तो 1456 में 16 जोड़ेंगे तो 1472, सेम डाटा हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज QRST में, चतुर्भुज QRST में, हाँ या ना, QRST में Q 52 है, ये एंगल Q 52 है, ये एंगल R 44 है, तो एंगल S और T का समद्विभाजक, ये S है और T का समद्विभाजक किसी बिंदु E पर मिलते हैं। समद्विभाजक आपको पता ही है सर,
इस पे मैंने डिटेल में वीडियो डाला है, मैंने इसमें डिटेल में वीडियो डाला। वो वीडियो क्या था, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें सारे टाइप्स के ज्योमेट्री के प्रश्नों को मैंने सॉल्यूशन करके इसी चैनल पे डाला है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ज्योमेट्री के जितने टाइप के यूनिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बार बार पूछे जा रहे थे, उसको कंपाइल करके वीडियो बनाया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब वहां पे समझाए थे ऐसा क्यों होता है। कर का एंगल TES, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला जो एंगल होता है सर, एंगल Q एंगल R के सम का आधा होता है। एंगल Q प्लस एंगल R के सम का आधा होता है। प्रूफ भी वहां पर किए थे, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो 52 प्लस 44, इस दोनों के सम का आधा, तो 4 दूं 6, 5 4 9, 96 का आधा मतलब 48 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, आसान सा क्वेश्चन है सर। क्या करेंगे, पहले 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, 12 7 19, 19 गुना 9, तो 19 गुना 9 इधर होगा। इधर देखेंगे तो यहाँ देखिए, इधर का भी बाद में बात करेंगे। इधर माइनस, तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो खत्म कहानी। इनटू 9 1 10, 8 18 का 8, बाकी 1, 5 3 8 1 9 और 1 10। हाँ है ना, ये कितना था सर, 9। हाँ है ना, ये 9 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, तो ऊपर हो गया 98 गुना 12/19, 98 गुना 12/19। ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर वही होगा। अब यहाँ पर है 72 माइनस करना, यहाँ 72 माइनस करना। अब 19 एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में होगा सर 72 गुना 19 माइनस 98 गुना 12/19। हाँ या ना। अब देखिए दोनों में 12 तो है ही है सर, 12 कॉमन ले लेंगे, तो जब 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6, 19 गुना 6, तो 19 छक 114, 19 छक 114 माइनस, यहाँ से 12 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 98/19। हाँ या ना। नेक्स्ट स्टेप में 12 114 में 98 घटाएंगे, तो 14 में से 8 गया 6 मतलब 16, तो 12 गुना 16/19, तो 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3, 16 और 3 19, मतलब 192/19, 192/19 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव करने का मान्य तरीका नहीं है, तो फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, आप खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC का औसत वजन 45 kg है, तो ABC के वजन का योग क्या होगा, तो A प्लस B प्लस C, तो औसत वजन 45 है, तो सम होगा 45 गुना 3 मतलब 135 kg। A और B का औसत वजन 39, तो A और B के वजन का योग होगा, तो 39 गुना 2 78। B और C का औसत वजन 48, तो B और C के वजन का योग होगा 48 गुना 2 मतलब 96। तो क्या रखा है, B का वजन पूछ रखा है, B का वजन, हाँ या ना। देखिए यहाँ पर A प्लस B 78 है, तो C कितना होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, 12 में से 7 गया 5। B प्लस C इतना है, तो यहाँ से A निकलेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 135 में से 96 गया, तो 15 में से 6 गया 9, 12 में से 9 गया 3, तो C और A का योग कितना होगा, 9 7 16, 5 3 8 और 1 9, तो मतलब A और C के वजन का योग हो गया 96। तो पूछ रहा B के बारे में, तो B का निकालने के लिए A और C पता चल गया, A और C के वजन का योग 96, A प्लस B प्लस C 135, तो B होगा 135 माइनस 96, तो 15 में से 6 गया 9, 12 में से 9 गया 3, मतलब 39 होगा B का वजन, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन 92 तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए सब में हाँ अलग अलग है, F से M, F E F G H I J K L M 7वां पोजीशन, तो Q से 7वां पोजीशन पहले, O P Q, Q है 17, तो 17 से 7वां पोजीशन पहले मतलब 10, और 10 के लिए होता है J, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब देखिए दूसरा तो N है, दूसरा पे नहीं बात करेंगे, तीसरा पे बात करते हैं, B, B से I, B 2 I 9, तो 2 से 9 7 पोजीशन आगे, तो M होता है 13, तो 13 से 7 पोजीशन पहले तो 6, तो 6 के लिए होता है F, तो J के बाद एक छोड़कर F, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ एंड रेडी को इतना, रोड इज रफ इतना, तो दोनों में एक लेटर कॉमन है, सॉरी लेटर कहते हैं, वर्ड कॉमन है रफ, उसके लिए कूट क्या कॉमन है, MOHP KM, तो यहाँ पे दोनों में देखिए कॉमन कूट है KM, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों को संचालन करता है का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस किस स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 95 बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। आज देखिए, आज आपको 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पिछले वाले सही क्वेश्चन का जवाब रवि तेजा जी, निखिल गुप्ता कानपुर वाले ने सही दिया था। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखते हैं तो कम से कम कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पहले बोल दिया हूँ कि 2 शिफ्टों का मैं 2 दिन यहाँ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला सका था। ठीक है, डेली वीडियो लाऊंगा। और आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 23 जून का भी 3rd शिफ्ट का पेपर यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब 24 जून के तीनों शिफ्ट का पेपर बचा है, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हमने पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट कर लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और आपको जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन दिए होंगे उनको पता होगा कि पूरा का पूरा पेपर का लेवल यहीं से मिल रहा है। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया था, तो 3790 करोड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, अभी तक हमने जितने भी शिफ्ट का सॉल्यूशन किया, हर एक सेट में ये क्वेश्चन है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आज, अभी तक मैंने मैथ का एक भी होमवर्क आपको नहीं दिया, आज ये मैथ का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इस मैथ का क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको भी पता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। 132 - 72 ऊपर में और 132 + 72 नीचे में काट दीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, इतना तो हिंट दे दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 2 गुना। तो कर रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L होता है, जो त्रिज्या का 2 गुना है, मतलब R का 2 गुना मतलब 2R। कर रखा शंकु का आयतन इतना, तो शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई r²h, मतलब r तो है ही है सर, h चाहिए। अब h होता है सर, आपको पता है स्क्वायर रूट अंडर L² - r², और L यहाँ पे 2r है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे मतलब 4r² - r², तो 4r² में से r² जाएगा तो 3r² का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 3r हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये आयतन है और ये आयतन यहाँ पर दे रखा है 401 पाई, पाई से पाई कट गया। आपसे पूछ रहा है उसके आधार की त्रिज्या का घन, आधार की त्रिज्या का घन मतलब क्यूब रूट, क्यूब पूछ रहा है, रूट नहीं, r³ का मान पूछ रहा है, त्रिज्या का क्यूब पूछ रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखिए 1/3, r तो r ही है सर, और h जो है ना वो √3r के बराबर है, √3r के बराबर, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 401। कुछ नहीं करना है सर, थोड़ा सा कुछ नहीं कैलकुलेशन है, ये √3 इस 3 को काटेगा √3 बार में, यहाँ r² × r हो गया r³, ये √3 इक्वल की उधर जाके गुना होगा, तो 401 √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, बेहद ही आसान क्वेश्चन, वही सेम वाला फॉर्मूला हर जगह सेम, CP/MP = 100 - डिस्काउंट बटे 100 + प्रॉफिट। बोले ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कर रखा वॉशिंग मशीन खरीदा, मतलब CP दे रखा है 1301 रुपया, MP को हम लोग x लिख दे रहे, 53% का छूट दिया, तो 100 में 53 का छूट दिया तो लिया कितना 47%, डिवाइडेड बाय 41% का लाभ हुआ, तो 100 पर 41 का लाभ हुआ तो हो कितना गया 141। ये 47 उसको काटेगा 7 11 4 12 दूनी 2, तो 3 बार में काटेगा, तो इस 47 से 141 कितने बार में लग गया 3, तो x बराबर हो जाएगा 1301 × 3, तो 1301 × 3 = हो जाएगा 3903। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को ठीक है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सबसे पहले पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन चल रहा है वहाँ पे पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग का पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा यहीं से देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा, मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियो को सॉल्यूशन करा दिया है, और 24 जून के 3 शिफ्ट का पेपर बचा है जो कि 3 दिनों में ऑलमोस्ट समाप्ति हो जाएगा। कर का मूलों का गुणनफल एक क्यूबिक इक्वेशन है और उसके मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर होता -d/a होता है ना। अब देखिए एक फॉर्मेट है,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट होता और उसके मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता माइनस डी बटे ए। तो देखिए जितनी भी टाइप के क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन में, तो मैंने इसका भी कंपाइल पीडीएफ करके, मतलब जितने भी यूनिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके मैंने इसका वीडियो बनाया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप लोग जाकर देखिए। वो सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी पूछे जा रहे हैं और ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। मूलों का गुणनफल माइनस डी बाय ए। माइनस डी क्या है सर? कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे कॉन्स्टेंट के है तो माइनस के। ए क्या कहलाता है सर? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि यहाँ पर के है। तो माइनस के बटे के काटेंगे तो आंसर निकल के आएगा -1। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 23 जून थर्ड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 24 जून फर्स्ट शिफ्ट का। तो ठीक है, 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा ऑलमोस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएगा, वहाँ पे कंपाइल पीडीएफ पहले से अपलोड है।